लेकिन पहली ही दृष्टि में तुम्हें ऐसा लड़का पसंद कैसे आ गया? सच कहें दीदी तो हमको पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर बाद में पता चला कि वो दिल का बहुत अच्छा है। और उसके घर वाले? वही तो असली समस्या है दीदी। शायद वो शादी के लिए कबो नहीं मानेंगे। तो ये बात तुम्हें इंद्रेश को बतानी चाहिए थी। किए थे इसके बारे में बात, लेकिन कहो स्वाति, यहाँ काहे बुलाई हो? यही बतावे खातिर कि तुमरे बाबूजी हमरे पापा की बहुत बेइज्जती किए हैं और ये भी कहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तुमको ये बात मालूम हुई ना? क्या हुआ? कुछ बोल काहे नहीं रहे तुम? स्वाति, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बता नहीं सकते कितना। और तुम ये भी जान लो कि अगर हमारी शादी तुमसे नहीं हुई तो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने अम्मा बाबूजी को नहीं छोड़ सकते हैं। वो लोग हमको जन्म दिया है यार, पाला पोसा है, उनको कैसे छोड़ते हैं? बस हम अपनी इच्छा को मार के जिए की सोच लिया। हम जिंदगी भर तुमसे प्यार करते रहेंगे, बाकी अकेले रह के अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। हमको माफ करना, कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये क्या बात हुई इंद्रेश? केवल तुम हमसे नहीं, हम भी तुमसे प्यार किए हैं और दिन रात केवल तुम्हारे बारे में सोचे हैं। और आज तुम केवल अपने माँ और बाबूजी के बारे में सोचने लगे। चले अपना प्यार कुर्बान करने। अरे हम प्यार कुर्बान करने के लिए नहीं किए, बाकी वही प्यार के दम पर अपना संसार आबाद करने के लिए किए हैं। और वो संसार में केवल तुम और हम नहीं हैं इंद्रेश, हम दोनों का परिवार भी है। लेकिन तुम आज केवल अपने और अपने माँ और बाबूजी के बारे में सोचने लगे। वाह, अभी सोचे हो हमरा क्या होगा? हमको जो कहना था हम कह दिए स्वाति। चलो तुमको छोड़ देते हैं, चलो। छोड़ तो तुम्हें हमें पहले ही दी है इंद्रेश। मैं घर छोड़ देते हैं स्वाति, चलो। नहीं जाना हमको घर। तो क्या करोगी? कुछ भी करे, तुमसे मतलब। बात को समझने की कोशिश करो। छोड़ो हमको और हमसे दूर रहो, तुम समझे? स्वाति, जब इंद्रेश ने कहा कि वो अपने माँ बाबूजी के चलते हमसे शादी नहीं कर सकता और अपने प्यार को कुर्बान कर देगा, तो और हम क्या करते? हमरे पापा की बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी मम्मी और पापा चाहते थे कि किसी तरह से हमारी शादी इंद्रेश से हो जाए। बाकी इंद्रेश ही कछु करने के लिए तैयार नहीं, तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाते? इसके लिए वहां से भाग गए और खुद को खत्म करने का सोचे। और तभी आके आपने हमको पीछे से पकड़ लिया। लेकिन हम सच कह रहे हैं दीदी, हम इंद्रेश के बिना नहीं जी सकते। बाकी हम ये भी जानते हैं कि उसको पाने के हमने सारे रास्ते खत्म हो गए। एक रास्ता है। तुम हरतालिका तीज का व्रत करो। यही व्रत करके माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया था। तुम्हें भी तुम्हारा मनोवांछित पति मिलेगा। मनोवांछित पति? हाँ, मनोवांछित पति। तुमने भी मनोवांछित पति सुना? हाँ, मैंने भी सुना और सोच रही हूँ कि देवी संतोषी मनुष्यों को जब ऐसी ही मार्ग बता देंगी कि उन्हें उनका मनोवांछित पति मिल जाए,
तो फिर हमारी देवी पौलोमिका का क्या होगा? उनका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा फिर। और देवी संतोषी सबसे बड़ी देवी बन जाएंगी। हमारी देवी पौलो में से भी बड़ी। हाँ, सबसे बड़ी। फिर हमें अति शीघ्र देवी पौलोमी को सूचना देनी होगी। देवी पौलोमी, 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 देवी पौलोमी। रंगिनी तरंगिनी, क्यों इतना कोलाहल कर रही हो तुम दोनों? देवी देवी, संतोषी ने धरती पर अपनी एक भक्त को मनोवांछित वर पाने के लिए मार्ग बताया है, हरतालिका व्रत। मनोवांछित वर? अरे मूर्खों, इसे मैं देवी संतोषी का भ्रम कहूं या अति आत्मविश्वास? माता पार्वती की तुलना वो धरती की एक तुच्छ बालिका से कर रही है। अरे माता पार्वती का वो काल दूसरा था। ये कलयुग है, यानी देवराज इंद्र की असुर पत्नी पौलोमी के विचारों का प्रचार प्रसार इतना फैल चुका है कि लोगों में मेरे गुण ईर्ष्या, लालच, द्वेष, अहंकार कूट कूट कर भर गया है। और आज के समय में देवी संतोषी व्रत का पाठ पढ़ा रही है। उनको क्या लगता है कि वो व्रत का प्रचार प्रसार अपनी परम भक्त स्वाति के माध्यम से इस संसार में करके इस संसार को पहले जैसा सुंदर, शांत और धार्मिक बना देंगी? और तुम लोगों को भी लगता है कि मेरे रहते ये संभव हो पाएगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हर असंभव को संभव बना देने की शक्ति व्रत में होती है। चाहे किसी काल में माता पार्वती ने व्रत किया हो या इस कलयुग में एक साधारण मनुष्य, व्रत का फल हर किसी के लिए समान होता है। तुम्हें भी इस व्रत का फल वैसे ही मिलेगा जैसे माता पार्वती को मिला था। बाकी माता पार्वती ने ऐसा क्या किया था? हमको भी हरतालिका व्रत की कथा सुनाइए। आओ, हम विस्तार से तुम्हें ये कथा सुनाते हैं। ये कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं सुनाई थी कि किस प्रकार पूर्व जन्म में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया था। कैसा कठोर तप दीदी? माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने पिता हिमवान के राजमहल को त्याग कर कठोर तप करने में लीन हो गई। परंतु उनके पिता माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। माता पिता की प्रिय माँ पार्वती अपने पिता का विरोध भी नहीं कर सकती थी और महादेव के अलावा किसी और से विवाह भी नहीं कर सकती थी, जिसके कारण उनके मन में ऐसा द्वंद्व चलने लगा जिसका कोई हल उन्हें नजर नहीं आ रहा था और इसी पीड़ा के कारण वो अपना देह त्यागने जा रही थी। देवी पार्वती, आप ये क्या करने जा रही थी? हमें मत रोकिए सखी, महादेव के बिना हमें इस जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती, आप इतना विचलित क्यों हो रही हैं? भगवान शिव के लिए जो आप तप कर रही थी वो अधूरा रह गया था। पहले आप उसे पूर्ण कीजिए और इस कार्य के लिए हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएंगे जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता।
आपके पिताश्री भी नहीं। वहीं पर आप अपनी तपस्या कीजिए और भगवान शिव को प्रसन्न होकर आपको वर देना ही होगा। आइए हमारे साथ, हम आपको उस गुप्त स्थान पर ले चलते हैं। चलिए। और माता पार्वती की सहेलियां उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गईं। सखी, उपवन कैसा लगा? अति सुंदर। देवी पार्वती, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है। महाराज, देवऋषि, किसी की भी दृष्टि यहाँ पड़ ही नहीं सकती। यहाँ आप निश्चिंत रूप से तप कर सकती हैं। ठीक है, तो चलो पूजा और तप का प्रबंध करते हैं। चलो। गुप्तचरों, ये कैसा प्रबंध है आप लोगों का? अभी तक आप लोग हमारी पुत्री पार्वती के बारे में कुछ नहीं बता पाए। राजन, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारी दृष्टि से चूक हो रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ अन्य शक्तियां कार्य कर रही हैं, जिसके कारण मां पार्वती का पता नहीं चल पा रहा। अन्य शक्तियों से क्या तात्पर्य है आपका? कहीं नागराज और गंधर्व राज तो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच रहे? अगर ऐसा है तो उन्हें अभी के अभी यहाँ प्रस्तुत होना होगा। नागराज, प्रस्तुत हों। प्रणाम राजन। नागराज, हमारी पुत्री पार्वती एक लंबी अवधि से नहीं मिली है, न राज्य के अंदर न राज्य के बाहर, न धरती लोक पर न किसी और लोक पर। हमें संदेह है कहीं पार्वती नागलोक में तो नहीं है? कहीं किसी नाग ने उसे अपहरण करने का दुस्साहस तो नहीं कर दिया? ये राजाओं में श्रेष्ठ हमारे अधिपति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नागों के लिए इस भूमि का कण कण पूज्य है, और माता पार्वती तो हमारी देवी है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? माता पार्वती नागलोक में नहीं है राजन, मैं आपको विश्वास देता हूं। कहां हो सकती है हमारी पार्वती? दैवराज, प्रकट हों। प्रणाम महाराज। गंधर्वराज, कहीं हमारी पुत्री पार्वती आपके राज्य में भ्रमण तो नहीं कर रही? नहीं महाराज, हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मेरे राज्य में कोई भी आगंतुक मेरे आज्ञा के बिना नहीं आ सकता, तो भला राजकुमारी हमारे राज्य में कैसे हो सकती? सेनापति। जी महाराज। राज्य के सारे सैनिकों को लगा दो, उनसे कहो हमारी पुत्री को ढूंढ के लाएं, चाहे कहीं से भी। जी महाराज। और हम जनता के बीच पुरस्कार की घोषणा करते हैं। जो भी हमारी पुत्री पार्वती का पता बताएगा, उसे हम स्वर्ण मुद्राओं से भर देंगे। इसके लिए हर व्यक्ति से पूछो, जो पार्वती को जानता हो उससे भी, और जो नहीं जानता उससे भी। हाँ देखो बेटा, हम सबसे पूछ रहे हैं, जो स्वाति को जानता है उससे भी, और जो नहीं जानता है उससे भी। और फिर तुम तो उसकी सहेली हो बेटा, हैं? ने कहा है ना कि वो गुस्से में घर से निकली है बेटे, ये लिए टेंशन हो रहा है। तुम जरा अपने लेवल पे पता करो ना कि वो कहाँ है। हाँ हाँ बेटा, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ हाँ। क्या हुआ अनुज, कुछ पता चला का? नहीं पापा, सब जगह देख के कहीं नहीं मिली। हम भी सब जगह पूछाए हैं, आस पड़ोस में किसी को कुछ नहीं पता। हम कहे थे आपको कि लड़की गुस्से में निकली है, पकड़ लीजिए उसे, लेकिन आप भी। अरे तो हम गए तो थे ना उसके पीछे पीछे, नहीं गए थे क्या? बोलिए। लेकिन बाहर निकलते ही कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। तो हम क्या करते? बोलिए, क्या करते हम? इससे तो अच्छा होता हम लड़के वालों से कह देते कि आप हमारा घर, जमीन, जायदाद सब ले लीजिए, बस कृपा करके हमारी बिटिया को अपना लीजिए।
अगर उसने कहीं कुछ कर लिया ना। स्वाति के पापा कैसी बात कर रहे हैं? सब बोलिए, कुछ नहीं होगा अपनी बिटिया को। हे संतोषी माँ, अपनी बिटिया तुमने पक्की भुगत है, माँ उसकी रक्षा करना। हम इंद्रेश के पास जाते हैं, शायद ऊ को पता होगा। अगर ऊ के कारण हमारी दीदी को कुछ भी हुआ ना, वो को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे उसे जाने दीजिए। हो सकता है इंद्रेश को पता हो कि स्वाति कहाँ है। एक ओर माँ पार्वती को ढूंढने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की तलाश हो रही थी, वहीं माँ पार्वती महादेव का आवाहन करते हुए अपनी तपस्या को संपूर्ण कर रही थी। पुत्री पार्वती, मैं किसी साधारण नर नारी का नहीं, अपितु स्वयं नारायण का ससुर बनूंगा। योग्य वर वो है जो कन्या को भाए, योग्य वर वो है जिसे मन स्वीकार करे। और महादेव, हमें तो एकमात्र आप ही भाते हैं। सच में एक आप ही है जिसे हमारे मन ने स्वीकार किया है। कहा बाबूजी, सब ठीक हो ना? सब बेकार में परेशान हो रहे थे। तुम्हारी अम्मा को तो लगा कि कहीं तुम उस लड़किया के साथ भाग तो नहीं गए हो। तब से कहे जा रही है गदैया कि जब हमारा लड़का चला गया तो हम जी के क्या करेंगे, कोई हमको जहर ला के दे दो। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी अम्मा बच गई। अगर नहीं आए होते ना तो सच में हम जहर ला के दे दिए होते और खा के मर गई होती ससुरी। हमको पता था कि भले जवानी के नशे में तुम उस लड़की के झांसे में आ गए, लेकिन हमको इस बात का भी यकीन था कि तुम हमार खून हो। मना कर दिए तो उससे मिलने नहीं जाओगे। चलो अब काम धंधा लगो। अब भैया के साथ जाओ और परचुनवा वाला जो गुप्ता है उससे जाके आज वसूली कर लो, और किसी भी हाल में आज को पैसा चाहिए हमको। जी बाबूजी। हम समझ गए बाबूजी।
लेकिन एक बात आपको भी बताना चाहते हैं। उसी लड़किया के पास गए थे। लेकिन उनके साथ भागने के इरादे से नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सब खत्म कर दिए हैं बाबूजी, ताकि सब लोग खुश रहें। अरे हाँ हाँ, सब खुश हैं। चलो वसूली करने जाना। हमरे लौंडा के आंख में आंसू, और वो भी लौंडिया के लिए। मन में तो आया कि लाठी उठाएं और ढूंढ दे रूही की तरह। तो अच्छा हुआ भैया चला गया लेके।